हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते बढ़िया होंगे। आप लोगों का एस्पेक्ट विजन में स्वागत है। आज जो है हम लोग देखो बहुत विलम्ब सी हो गई क्योंकि हम जानते हैं आप लोगों के परेशानी, लेकिन जो हम पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। या आप लोग हम पर भरोसा रखें, क्योंकि प्रीवियस आप लोगों के जो सीनियर्स हैं उसको जहाँ तक पढ़ाए थे वहाँ तक बढ़िया ही गया था एग्जाम, ठीक है ना। एकदम बहुत ही, इसमें तो 70 में 70 बोल रहा था कि आ जाएगा सर, है ना। तो जितना भी हम लोग प्रीवियस जो पढ़ाए हैं, है ना, पाँच यूनिट जो प्रीवियस पढ़ा चुके हैं उसको जो तैयारी कर लिए होंगे, तो आशा करते हैं कि इससे बेटर, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। बहुत ही छोटी क्वांटिटी में इससे क्वेश्चंस आते हैं और वो भी जहां तक पढ़ाएंगे वहीं तक आएगा, एक्स्ट्रा नहीं आएगा, आपको पता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि हम लोग समझे कि इसमें हम लोगों को हीट एंड थर्मोमेट्री के बारे में पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, थर्मोमेट्री का मतलब होता है कि हाउ टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, ठीक है। और हीट का मतलब होता है कि देखो बहुत सारा वर्क है, बहुत सारा चीज है जिसके मदद से हम लोग एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं। अब ये सी बात, बहुत सारा चीजें हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें तो आपका मान लेते हैं वर्क जो है, वर्क भी एक प्रकार का एनर्जी ही होता है जो कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने का काम करता है। आप लोग भी जानते हैं कि वर्क के मदद से हम लोग एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कतें वाली बात नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यदि हम लोग समझे कि हीट होता क्या है, तो हीट का पता हमको तभी पता चलेगा जब तक कि किसी एक छोटे पैमाने पर या फिर कोल्ड बॉडी को ना छू जाए, ठीक है। तो कोल्ड बॉडी को अगर हम छूते हैं तभी जो है हीट का पता हमको चलता है कि, या फिर हॉट बॉडी को छूते हैं तो हमको, कहने का मतलब सिंपल सा बात यही है कि आप हीट का पता तभी कर सकते हैं जब किसी बॉडी को या तो कोल्ड हो या फिर हॉट हो, उसको आप छूइएगा तभी उसके बाद पता हम लोगों को चलता है। मेरे प्यारे बच्चों, हीट क्या होता है? एक वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। इसमें मॉलिक्यूल्स जो है सिर्फ क्या बोलते हैं, वाइब्रेशंस के कारण, मॉलिक्यूल्स के एक जगह से दूसरी जगह कंडक्शंस के कारण, कन्वेक्शंस के कारण, है ना। और रेडिएशन के तहत जब मॉलिक्यूल्स जो है, एक मॉलिक्यूल्स जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को गर्म करते हुए निकल के चला जाता है तो उसको हम लोग रेडिएशन प्रोसेस कहते हैं, एज अ सिंपल। लेकिन हम लोग को सबसे पहले ये जानना है कि आखिर हीट होता क्या है। तो हीट एक प्रकार का वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। मेरे प्यारे बच्चों, हीट जो है एक मान लेते हैं कि एक बॉडी जो है, ये बॉडी है, ये बॉडी है। आप लोग समझ सकते हैं कि ये बॉडी है तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये ऐसी बात है कि बच्चा कि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। और प्रत्येक जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके पास हीट होगा। अब ये सी बात है, या तो वो ज्यादा हीट होगा या कम हीट होगा, लेकिन हीट होगा। तो समेशन ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी, हीट। जितने हीट समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का ही एक पार्ट होता है, लेकिन हाँ, वो किसके कारण होगा? तो वाइब्रेट्स के कारण होता है। वो किसके कारण होगा? तो याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण होगा, है ना। तो हीट क्या है हम लोग समझते हैं। बोलता है क्या कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ मोशन। हीट एक प्रकार का फॉर्म है मोशंस का, ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्रिएट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि एक प्रकार का एनर्जी को क्रिएट करने का काम करता है। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर? हीट क्या है? एक फॉर्म है मोशंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर में मोशंस ऑफ एटम्स, साथ ही साथ उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसका जो मोशंस है ना, उसी के कारण क्या करता है? क्रिएट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब मॉलिक्यूल्स मोशन करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो एक प्रकार का एनर्जी का फॉर्म लेगा। बोलो हाँ यार, समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि प्रत्येक बॉडी में खुद का एक क्या होता है? एनर्जी होती है, ठीक है ना। अगर की बात करें, हीट पोजेस्ड बाय बॉडी इज अ टोटल थर्मल एनर्जी
by body of body which is sum of kinetic energy। ये टोटल थर्मल एनर्जी ही होता है, जो कि वो चूंकि थर्मल एनर्जी है तो थर्मल एनर्जी में ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी या तो वाइब्रेट करेगा या वो मोशंस कर रहा होगा। तो पहले ही पता है कि मोशंस ऑफ एटम्स के कारण एनर्जी जो डेवलप होता है उसी को हम लोग हीट कहेंगे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि हम लोग मान लेते हैं कि हथेली है ना, इसको आपस में क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, तो रबिंग करने के बाद हम लोगों का क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के बीच का जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेगा, मोशंस करेगा। और जब मोशन करेगा ये ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल्स, तो उसमें क्या होगा, एक प्रकार का एनर्जी होगा तभी तो वो मोशंस कर रहा है। समझ में आएगा? तो साथ ही साथ उस बॉडी में क्या होगा कि मोशंस होगा, मोशंस के कारण एनर्जी होगा। तो कहता क्या कि हीट पोजेस्ड बाय ए बॉडी इन द टोटल थर्मल एनर्जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉलिक्यूल्स में थर्मल एनर्जी होगा। ठीक है, अब क्या कहता है कि बॉडी विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। हम बताएं कि एकदम ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा उस सब को जोड़ देंगे। तो ड्यू ये ऐसा इसीलिए होता है ड्यू टू रीजन क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन है ना, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। याद रखिएगा कि ये या तो ट्रांसलेशनल मोशन करेगा या तो वाइब्रेट करेगा करके, ठीक है ना, या ट्रांसलेशन मोशन करेगा, इसे भागते जाएगा एकदम सीधा, ठीक है और रोटेशनल मतलब या फिर वो रोटेट कर रहा होगा। बोलता क्या है कि हीट एनर्जी इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी का एक पार्ट होता है विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जो क्या होता है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक वो क्या करेगा, ट्रांसफर होते जाएगा। इसका मतलब है हीट जो है वो ट्रांसफर होता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये याद रखिएगा, कब तक, जब तक कि बॉडी में दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? अगला क्या है कि फॉर्म ऑफ बॉडी द कोल्ड बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, इलेक्ट्रिकल, ये सब के वजह से जो है ना ये सब प्रोसेस होता है किसको ट्रांसफर करने के लिए, तो हीट को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम द वन बॉडी टू द अनदर बॉडी टिल, ये चीज याद में रखना, जब तक कि वो दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, ये याद रखिएगा। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? अब कहता क्या है कि हीट अगर दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे तो हीट बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर को पी बोलेंगे तो इसका मतलब आई पी बराबर होता है या एच बराबर होता है पी इंटू टी। दैट मीन्स यूनिट ऑफ हीट अगर दी बोले तो इसका यूनिट क्या होता है, एसआई में जूल होता है, जबकि सीजीएस में होता है कैलोरी, और एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत? हम तो आशा करते हैं आप लोगों को दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, अब जो है हम इसको इरेज करते हैं, तब तक आप लोग जो है इसको लिखिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छा ही होंगे। बीच में ही वीडियो था, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देते। टेम्परेचर क्या होता है कि टेम्परेचर की मदद से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि बॉडी जो है वो इंडिकेट करता है कि बॉडी कितना कोल्ड है या फिर कितना हॉट है। समझ में आई बात? कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। अबे बॉडी एज मेजरमेंट ऑफ डिग्री, और उसको किसमें हम लोग मेजर करते हैं, डिग्री। ठीक है जी, अदरवाइज इसको बहुत सारा डिग्री में ही मेजरमेंट करते हैं, चाहे आर हो, चाहे के हो, या फिर एफ हो, है ना, या सी हो। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लोग एक रिलेशन अगर जान लें, है ना, क्वेश्चन अगर जान लें तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक जैसे मान लेते हैं ऊपर में स्टीम पॉइंट है और ये जो है 0 डिग्री जो है ये लोअर पॉइंट है। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, इसको बोलते हैं क्या कि 0 डिग्री पर ये क्या होता है, स्टार्ट होता है पिघलना, नहीं, हिमांक बिंदु जिसको बोलते हैं, है ना, अब समझ लो, या फिर इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी कहा जाता है। समझते हैं हम लोग? स्टीम पॉइंट मान लेते हैं कि सेल्सियस में कितना डिग्री पर उबलता है, ये सी बात है 0 डिग्री पे।
तो सब जितने भी हैं वो सब हम लोग इसमें जो कंसीडर करे हैं वो वाटर के लिए कंसीडर करे हैं, ठीक है ना। जिसमें कि बात याद रखिएगा, सेल्सियस में जो है ना 0 डिग्री और ये 100 डिग्री होता है, ये फ़ारेनहाइट ये 32 डिग्री लोअर होता है और 212 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें 273.15 होता है, इसका 373.15 होता है केल्विन में, जो स्टीम पॉइंट होता है, ठीक है, जब सबसे जो अपर लेवल का होता है। और रीमर की स्केल की बात करें तो जीरो जो होता है वो किसके लिए होता है, जो हिमांक बिंदु होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और 80 रीमर जो है क्या होता है बॉइलिंग बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है जी। समझते हैं ये सब जो कंसीडर करें, क्योंकि सारे का टेम्परेचर जो है ना हम लोग पानी की तुलना से करते हैं, इसीलिए हम सब किसका ले लिए, पानी का ले लिए। मेरी बात को समझ में आ रही है, ठीक है। अब समझिएगा ये आता कैसे है, एक रिलेशन आता है, इसीलिए हम इसको लिखे हैं, है ना। और उस रिलेशन के मदद से हम लोग जो है क्या कर लेंगे कि एक जैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या सेल्सियस से केल्विन या सेल्सियस से रीमर या रीमर से अदरवाइज सब में बदल सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो हमको एक रिलेशन याद रखना है, तो याद नहीं रखना है, आज रिलेशन को सीखना है। आई बात समझ में, याद नहीं रखना है, आज रिलेशन को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सीखना है। समझ में आ रही बात। तो समझते हैं तो स्टीम पॉइंट कैसे, ये जो है फॉर्मूला जो लोग पढ़ते थे सन 247 में, है ना, कब, जब 247 एडी था, तो उस टाइम में जब फॉर्मूला आप लोग पढ़ते थे तब का फॉर्मूला अभी याद रहेगा नहीं, वो याद था, अभी सीखेंगे। वो याद दिन चले गए और अभी जो दिन जो है वो क्या है, सीखने वाला है, ठीक है ना। यादगार पल बचपन के चले गए और अभी दिन सीखने का है। कुछ दिन के बाद ये जवानी भी चला जाएगा और हम लोग सीखते रहेंगे। अरे बुड़बकाओ, कहता क्या है कि जो व्यक्ति 28 साल के तक अगर 28 साल तक अमीर नहीं हो पाता है तो वो गरीब में नहीं पैदा हुआ रहता, वो गरीब के तरह ही मर जाता है। समझ में आ रही बात। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम जी जान लगा करके पढ़िए और गजब पढ़िए। ये फर्स्ट सेमेस्टर है, फिर सेकंड सेमेस्टर भी ऐसा ही पार हो जाएगा हंसते खेलते, है ना, हम लोगों के साथ। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा क्योंकि सारा वीडियो आप लोगों का रिकॉर्ड हो चुका है। ये फर्स्ट टाइम था, बिकॉज ऑफ फर्स्ट टाइम देयर विल बी नो एनी टेंशन इन हैंडेड बाई यू एंड मी ऑल्सो, ठीक है। सुनो मेरी बात, क्या कहता है कि स्टीम पॉइंट, और चूंकि हम लोग जो है एक मीडियम क्वालिटी के घर से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पूरा हाई फाई करने के लिए इंजीनियर्स की जरूरत नहीं, इंजीनियर्स बच्चा को नहीं पढ़ाया जाता है ना। पढ़ाया भी जाएगा तो किस में नाम लिखा देगा, प्राइवेट में। अरे भैया प्राइवेट में करो या कहीं करो, लेकिन इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग है, जोर लगा के बोलो ऐसा। और चलते हम लोग पढ़ते हैं कैसे इसका रिलेशन बनाते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से देखेंगे, यहां से रिलेशन बनाने के बाद अगर हम लोग करें तो एक पहले ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ से हम लोगों को रिलेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है बच्चा। मान लेते हैं कि ये जो है ना ये फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में 0 था ये, है ना, और ये मैक्सिमम पर 232 होता है। बोलो हाँ या ना होता है, ठीक है। 212 होता है, सॉरी कितना होता है, 212, ठीक है जी। अब देखिएगा कि हम मान लेते हैं कि ये जो है फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर, है ना, या सेल्सियस है, ये सी इधर सेल्सियस है। अच्छा, जब ये 0 था तो ये 32 था हुआ, तो 0 से ये 32 बढ़ जाएगा आगे। बोलो हाँ या ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जब तक ये 0 था तब तक वो 32 था, इसका मतलब यहाँ 32 पर ये जाकर के पहले से फ़ारेनहाइट होगा। बोलो हाँ या ना, जब 0 पर सेल्सियस होगा तो। आएगा समझ में। अब जो है ना, अब जैसे जैसे इस 32 से आगे बढ़ाते जाइएगा, मतलब 0 से अब जैसे ही इस जगह से आगे बढ़ाइएगा 1 पे, तब 32 भी थोड़ा बढ़ेगा, 32 से भी थोड़ा बढ़ेगा, फिर 2 पे तो 32 से भी बढ़ेगा, 3 पे तो 32 से भी बढ़ेगा, 4 पे तो 32 से बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप 0 डिग्री से सेल्सियस को बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे फ़ारेनहाइट में क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब ये लीनियर स्केल कुछ इस तरह का बढ़ते चला जाएगा। बोलो हाँ या ना, आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर इसको यहां पर मिलाएं तो ये पॉइंट कट कर, है ना, और इसको जो है यहां पर कर दीजिए। आई बात समझ में, किसी को दिक्कत नहीं। जब 212 फ़ारेनहाइट पे था प्यारे बच्चों,
तो इसका देखिए तो कितना डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस। बोलो हाँ या ना, सही है। अब इसको भी ऐसा करके बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। अच्छा, एक जो है ना, मान लीजिए कि कहीं बीच में हमको, अब देखिए रिलेशन जो निकलेगा वो कहीं ना कहीं 212 और 32 के बीच में ही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जिसमें कि जिसका जो कोऑर्डिनेट है नीचे में C और ऊपर से फ़ारेनहाइट F है, तो CF कोऑर्डिनेट है। क्लियर बात समझ में आई। यहां से अगर देखें बच्चा लोग, तो यहां से दो ट्रायंगल बना मेरे प्यारे दोस्तों, एक यहाँ ये वाला ट्रायंगल और एक जो है ये वाला ट्रायंगल। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है क्या, है कि नहीं? तो लोग हाँ सर क्यों नहीं, ऐसा तो दिख ही रहा है, ठीक है, दोनों बराबर के तरह दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखोगे तो यहां पर अगर यदि हम लोग लगाएंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है इसका, देखिए तो ये वाला ले लीजिए, इसका हाइट, तो इसका भी क्या लेंगे, हाइट। तो इसका मतलब है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की अगर बात करेंगे तो वहां से देखोगे पहले बच्चों, तो यहां से यहां तक का हाइट कितना होगा, तो बोलोगे कि सर आप क्या कीजिए, सी में, किसमें, सी में, है ना, नीचे वाला को घटा दीजिए, हट, मार के मुंह तोड़ देंगे। सी में घटेगा, सी तो ये वाला ना है ना, तो एफ में ऐसे ना घटा रहे थी, तो एफ में आप 32, ये जो 32 है इसको अगर भी घटा दीजिएगा तो ये छोटा सा मिल जाएगा। तो देखिए तो इसको अगर भी नाम दे दे प्यारे दोस्तों, ए बी सी डी ई, ठीक है जी। तो हम बोल सकते हैं कि बी सी अब बटे कितना बचा, डी ई। बोलो हाँ या ना, ठीक है, बराबर काची होगा, इसका लिए लंब तो इसका भी लेंगे लंब, इसका लेंगे बेस तो बेस कितना, ए बी, ठीक है बचवा, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है, बेस कितना ए बी, तो इसका बेस कितना ए डी। बोलो सही है कि नहीं, आई बात समझ में। अच्छा, बीसी को आप क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा कि सर आप बोले कि पूरा जो है ये एक्स एफ है, पूरा कितना है एफ है, एफ में 32वां को घटा दीजिएगा तो काची निकल जाएगा बचवा लोग, बीसी। अच्छा, डीई निकालिएगा कैसे, तो पूरा में यहां से यहां तक में से, है ना, ये टोटल में से आप यहां से यहां तक अगर देखें तो ये कितना है, अरे बोलो हाँ यार, सही बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहां से यहां तक चाहिए तो टोटल कितना है 212, और इतना सा घटा दोगे तो 212 और माइनस 32 बराबर, ए भी कितना है बच्चों लोगन, तो ए से लेकर बी तक अगर देखें तो 0 माइनस सी है ना, तो इसको लिख सकते हैं, या दूरी जो है वो कितना है c माइनस 0, है ना, दूरी कितना है बच्चा c माइनस 0, या तो बोल सकते हैं c। अब यहां से यहां तक की बात करेंगे तो 100 में, इसमें 100 में आप 0 को भी घटा दीजिए तो हमको ये पूरा नहीं पढ़ने पड़ जाएगा, मतलब 100 लिखो या 100 माइनस 0 लिखो, क्या फर्क पड़ेगा, तो c बटे 100 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा दें, इसको उतार लीजिएगा बच्चा, ठीक है ना, ये कैसे आया उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तुम्हारे डायरेक्टर के कारण जो है ना मेरा पसीना आज ही हो रहा है, 5 दिन हम घूम करके आए हैं, ठीक है, वीडियो शूट ही नहीं कर पाए, कैमरा खराब, तो ये करा, क्या करेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता, ठीक है। नहीं तो अभी तक मैं तुम लोगों का 20 तारीख के पहले ये हम 6 दिन घूम करके आए, फिर उसके बाद हम एग्जाम 6 दिन में राय जितना भी था सब बड़ा 3 दिन भर वीडियो शूट कर रहे थे, ठीक है। आज रात में करना पड़ रहा है, अभी 12 बज रहा है, ठीक है, 12 बजे रात में शूट कर रहे हैं वीडियो। तो देखो क्या करोगे, बौका सम है, नया सम है, इसको घटाओगे तो ये 180 पड़ेगा, 80 बटे 100। इसका कहने का मतलब यही है बचवा कि अगर यदि यहां से इसको घटा दें, c में से 0 घटा दें और 100 में से 0 नीचे में घटा करके लिखें तो ये रिलेशन बना रहा है, बना रहा है,
देखो दूसरी तरफ f में 32 घटा है, फिर 212 में 32 घटा है, रिलेशन बना रहा है। तो दूठो तो हमको ऐसा पता चल गया, तो तीसरा भी तो वही होगा। तो काची लिखेंगे, देखिएगा k में 273 10 अब बटे 373 में 273 घटाओगे तो बचेगा 100। बोलो सही है कि नहीं? आई बात समझ में? आगे देखिएगा कि र्यूमर स्केल की बात करेंगे रिलेशन, तो 80 आर में पहले 0 को घटा दीजिए, फिर 80 में 0 को घटा दीजिए 80। तो ये मेरा क्या निकल गया? रिलेशन निकल गया किसमें? र्यूमर में, फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस में। आई बात समझ में? तो ये रिलेशन है, आप लोग याद रखिएगा। कन्वर्जन करने बोलेगा तो किसी को भी कन्वर्जन एक पता रहेगा दूसरे में कर सकते हैं, ये पता रहेगा इसमें कर सकते हैं, ये पता रहेगा इसमें, ये पता रहेगा इसमें। आप लोग तो चालाक है, आप कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग अगला आगे जो है इसका मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको उतारिए। तो देखिएगा मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है ना, कि कितने तरीके से हीट को आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा, पहला है कि देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। 3 मोड है। पहला को बोलते हैं कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। मेरे प्यारे बच्चों, कंडक्शन किसको बोलते हैं? तो मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात को समझना है और आराम से समझिएगा। ठीक है, याद रखिएगा कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स एक ही होंगे, हर एक जगह पर जो हीटिंग मॉलिक्यूल्स होंगे केवल एक होंगे। ठीक है जी, समझते हैं हम लोग एक एक करके। अच्छा, मान लेते हैं कंडक्शन किसको बोलते हैं, तो बोलता है क्या कि बिना एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह, उसको हम लोग कंडक्शन बोलेंगे। विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, याद रखिएगा। आई बात समझ में? सुनिएगा, कहता क्या है कंडक्शन? कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी विदाउट इन्वॉल्विंग एक्चुअल मूवमेंट ऑफ बॉडीज मॉलिक्यूल्स। उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा वो एक्चुअल नहीं होगा, बट हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी हो रहा होगा। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? कंडक्शन। बोलता है क्या कि हीट इज ट्रांसफर्ड इन दिस मोड इज वाइब्रेटरी मोशन, मतलब इसमें जो हीट का जो ट्रांसफर होता होगा कुछ इस तरह के वाइब्रेटरी मोशंस कर रहा होगा। कौन? मॉलिक्यूल। समझ में आई बात? Convection is the process of the transfer of heat hotter body to the colder body due to the actual movement of molecules of mass। इसमें मॉलिक्यूल्स और मास का इसमें एक्चुअल मूवमेंट होता है, किसमें? कन्वेक्शन में। इसमें जैसे मान लेते हैं कि जब पानी को उबालते होते हुए देखे होंगे आप लोग उबलते हुए, तो उसमें क्या होता है कि नीचे वाला जो पानी है गर्म होता है, तब वो पानी जैसे ही वो ऊपर आकर के ऊपर वाला लेयर पे आता है, तब क्या होता है? तो ऊपर का लेयर भी गर्म हो जाता है। मतलब इसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स हो रहा है, कि एक जगह से मॉलिक्यूल्स दूसरे जगह जा रहा है, उसको हीट कर रहा है। ए बउआ, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग बहुत बदमाश हैं भी, आप लोग भी हैं अच्छा हम भी है, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, दोनों हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक बहुत बढ़िया लड़का जो एकदम पढ़ाई लिखाई में एकदम मस्त है, क्या जी हम लोग पूरे डायलॉग दे रहे हैं शाहरुख खान वाला, मजा आ रहा है आप लोगों को आएगा। तो मान लेते हैं कि 2-4 लड़का एकदम पढ़ने लिखने वाला है, ठीक है, तो हम तो हुए हराम, आप तो हुए हराम, अच्छा हम तो मान लो कि मेरा दोस्त बहुत पढ़ने में तेज है, बोले बुलाया इधर बुला लिए। अब क्या करें, हम उसको गरमाए, एक को 4 गो था, एक को गरमाए, 3 बार पढ़। क्या पढ़ता है तुम लोग? हम तो एक घंटा में इसको लपेट लेंगे, और होना भी चाहिए। अरे भैया, दिन भर पढ़ने से बढ़िया है कि 2 घंटा ही जम के पढ़ो, लेकिन जम के पढ़ो और दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ो। वो 3 बार पढ़ने वाले से तुम्हारा ज्यादा किफायती होगा। खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, मोबाइल देखना भी जरूरी है, बट अति ना हो।
ठीक है, अति नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों यहां से देखेंगे, बोलता है क्या कि कन्वेक्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, इसमें एक्चुअल मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। जैसे हीटिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को जब गर्म, दूध को जब गर्म करते हो तो उसका नीचे का लेयर पहले गर्म होता है, तब उसके बाद ऊपर वाला कैसे होता है, तो नीचे का देखना ऐसे उबलते हुए चला जाता है ऊपर, है कि नहीं। रेडिएशन बच्चा, इसमें क्या होता है कि रेडिएशन में in this process transferring of heat from hot body to cold body without involving the molecules, है ना, molecules of the medium, इसमें मीडियम में मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता नहीं भी होगा तो पर भी वो क्या करेगा, हीट कर देगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा बताइए कि स्पेस में कोई मॉलिक्यूल्स है क्या, नहीं है ना, फिर भी हम लोगों के पास जो है सूर्य जो है रेडिएशन प्रोसेस से इस पृथ्वी को एनर्जी देने का काम करती है। दैट मींस द सन इज ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम इटसेल्फ, है ना, खुद अपने से, है ना, टू द इन्वायरमेंट की बात कर सकते हैं, या फिर टू द वर्ल्ड को भी बात कर सकते हैं, या फिर हर एक जगह पर वो ट्रांसफर करने का काम करता है। बट जो निकटतम रहेगा तारा, जो निकटतम स्टार होते हैं, वो अपना एनर्जी को बगल में शेयर कर देते हैं। ठीक है जी, आई बात समझ, सूर्य मेरे निकटतम है तो मेरे बगल में कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी बात अवधारणाएं कब आई कि ये कैसा कौन सा प्रोसेस है, तो बात याद रखिएगा, रेडिएशन प्रोसेस से क्या होता है कि हीट जो है, सन का हीट हम लोगों के पास पहुंच जाता है और हम लोगों को पसीना ही, है ना रे, हाई गर्मी वाला पसीना आता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कैसा लगा क्लास, मजा लगा ना, ठीक है, लगना भी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट, हम लोग इसी के बाद मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या टॉपिक है और मिलेंगे आगे। ठीक है, लोग उतारिए।